Well, dear student, practice set 1.1. Practice set 1.1 में find the distance with the help of the number line given below. नीचे में जो नंबर लाइन दी गई है उससे अपने को डिस्टेंस ज्ञात करना है। वहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं क्यू पी के जे एच ओ ए बी सी डी ई। उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -5 -4 लाइक दिस। इस प्रकार से सबसे पहला डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बीई। डिस्टेंस बीई निकालते वक्त बी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड ई का कोऑर्डिनेट है 5। अभी 2 और 5 में बड़ा कौन सा है, तो 5 बड़ा है। इस वजह से डिस्टेंस बीई बराबर ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट 5 - 2 = 3। बड़े कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करने की वजह से 5 में से 2 गया, 3 बचेगा। दो कोऑर्डिनेट्स में दो जो पॉइंट्स दिए हैं उसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले देखना ज़रूरी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद में ही अपन यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसी प्रकार से अपने को पॉइंट दिए हैं। थर्ड वाला डिस्टेंस पीसी। डिस्टेंस पीसी में पी कितना है -4 एंड सी कितना है 3। अभी -4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो इसमें 3 बड़ा रहेगा क्योंकि वो प्लस है। और पी का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट -4 जो है ये बड़ा दिख रहा है लेकिन वो छोटा रहेगा। इस वजह से 3 इज़ ग्रेटर देन -4। 3 यहाँ 4 से बड़ा है, वहाँ पर दर्शाया गया है डिस्टेंस पीसी बराबर ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट 3 माइनस -4, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 4 = 7। इस प्रकार से इसका जो डिस्टेंस पीसी जो है, डिस्टेंस पीसी 7 आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पॉइंट्स देखना है और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तभी अपने को डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस ओई में ओ कितना है 0 और ई कितना है 5। 5 बड़ा है, इस वजह से डिस्टेंस ओई बराबर 5 - 0 = 5। ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट ओई में 5 है, ई का 5 और 5 - 0 = 5। इस प्रकार से डिस्टेंस ओ ई इक्वल टू देन अपन देखेंगे क्यू बी। डिस्टेंस क्यू बी में क्यू कितना है -5 एंड बी कितना है 2। इसमें ग्रेटर कौन है 2 जो है वो बड़ा है, इस वजह से -5 से डिस्टेंस क्यू बी बराबर 2 -5। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +2 + 5 = 7। इस प्रकार से डिस्टेंस क्यू बी बराबर 7 आएगा। नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट, सेकंड प्रॉब्लम 1.1 का, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए इज एक्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज वाई। ए का कोऑर्डिनेट एक्स है और बी का कोऑर्डिनेट वाई है, तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। यानी ए एक्स है और एक्स का मान दिया रहेगा, बी वाई है और वाई का मान दिया रहेगा। हाँ, इस प्रकार से एक्स ने एक्स नहीं मानेंगे, वो ए का कोऑर्डिनेट मानेंगे। वाई ने वाई नहीं मानेंगे, उसको बी का कोऑर्डिनेट मानेंगे। एक्स ए। फर्स्ट देखते हैं x1 एंड 7, बड़ा कौन सा है 7। तो डिस्टेंस ए बी बराबर बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट 7 - 1। 7 - 1 वहाँ से गलती से 7 - 1 = आंसर कितना आएगा 6। ग्रेटर कोऑर्डिनेट 7 और 1 में कौन सा है 7 है, इस वजह से 7 - 1 = 6। इस प्रकार से अपने को ए के कोऑर्डिनेट्स x दिया है, बी का कोऑर्डिनेट y दिया है, उसमें ग्रेटर कौन सा है स्मॉलर कौन सा है वो कोऑर्डिनेट देखकर अपने को वहाँ पे लिखना है। उसके बाद में तीसरा दिया हुआ है -3 और 7, इसमें बड़ा कौन सा है 7। तो डिस्टेंस ए बी, सभी इसमें डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। डिस्टेंस ए बी बराबर ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट 7 - -3। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +7 + 3 = 10। डिस्टेंस ए बी बराबर कितना आएगा 10 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने
डिस्टेंस ए बी, सभी जो प्रॉब्लम दिए वो दूसरे गणित के हैं, वो सभी प्रॉब्लम में अपने को डिस्टेंस ए बी। उसके बाद में पांचवा देखेंगे, एक्स इक्वल टू -3 वाई इक्वल टू -6। बड़ा कौन सा है? बड़ा -3 है, जबकि वो दिखता छोटा है लेकिन माइनस में छोटा है, जो बड़ा रहेगा वो -6 से छोटा रहेगा। डिस्टेंस ए बी बराबर -3 माइनस -6, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3 + 6, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। इस प्रकार से डिस्टेंस, सभी इसमें डिस्टेंस ए बी अपन ने फाइंड किया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 1.1 का नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, यानी दो के बीच में कौन सा पॉइंट है। 3 पॉइंट दिए गए हैं। इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, अगर वो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर यानी एक रेखा में रहना, कोलिनियर यानी एक रेखा में रहना, एक रेखा में नहीं है, एक रेखा में है तो कौन सा बीच में रहेगा और कोलिनियर है अथवा नहीं है, ये भी अपने को फाइंड करना। पहला दिया हुआ डिस्टेंस पी आर बराबर 7, डिस्टेंस पी क्यू बराबर 10, डिस्टेंस क्यू आर बराबर 3। यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिए, ए बी बराबर, उसके बीच में एक पॉइंट देंगे सी, ए सी बराबर 6 और बी सी बराबर कितना 4। अभी यहाँ पे ये कोलिनियर है कि नहीं है ये देखने के लिए अगर ए सी प्लस सी बी की टोटल करेंगे तो ए बी के इक्वल टू आना चाहिए। ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, ए बी कितना है 10 और ए सी और सी बी 6 + 4 तो 10 बराबर 10 आएगा। इस वजह से ए सी बी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर रहेंगे। यहाँ पे 10 बराबर 6 + 4 बराबर 10 बराबर 10, इस वजह से ए सी बी यह कोलिनियर पॉइंट रहेंगे। सी ए और बी के बिटवीन रहेगा, बिटवीननेस बोला है, हु इज बिटवीन, सी इज बिटवीन ए एंड बी। वैसे फर्स्ट प्रॉब्लम पी आर इक्वल टू 7, पी क्यू इक्वल टू 10 एंड क्यू आर इक्वल टू, जो छोटे डिस्टेंस है उसकी टोटल बड़े डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। डिस्टेंस पी क्यू बराबर, डिस्टेंस पी क्यू बराबर, डिस्टेंस पी क्यू बराबर डिस्टेंस पी आर माइनस प्लस डिस्टेंस दिया हुआ है डिस्टेंस पी क्यू प्लस क्यू आर, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर पी क्यू कितना दिया है 10, पी आर कितना दिया है 7 और 3, 7 और 3 10, और पी क्यू कितना है डिस्टेंस पी क्यू भी 10 है तो 10 इक्वल टू 10 आ गया। इस वजह से दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कौन से पी आर क्यू। अभी इसमें 7 + 3 में कॉमन पॉइंट कौन सा है, आर है, पी आर प्लस क्यू आर, आर डबल आ रहा है, इस वजह से बिटवीननेस में आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, आर यह पी एंड क्यू के बीच में रहेगा। पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, इस प्रकार से अपने को यहाँ पर बिटवीननेस लिखना है। बिटवीननेस मीन्स दो पॉइंट के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे और उसको वैसे भी दिखा सकते हैं, P-R-Q मीन्स आर ये बिटवीन में है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो दो छोटे डिस्टेंस है उसकी टोटल बड़े दो डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे RS 7, ST 6, RT 4, 4 + 6 बराबर 6 और 4 छोटे डिस्टेंस है उसकी टोटल बराबर कितना आना चाहिए 10। टोटल कितनी आ रही 10 और बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 7, तो इक्वल टू नहीं आ रहा है। डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इक्वल टू 6 + 4, 6 + 4 इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस RS नॉट इक्वल टू 10। डिस्टेंस RS 10 है क्या, नहीं है। छोटे जो डिस्टेंस की टोटल है, छोटे दो डिस्टेंस की टोटल बड़े डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। इस वजह से गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर छोटे दो डिस्टेंस की टोटल बड़े डिस्टेंस के बराबर नहीं आती है तो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी वो एक लाइन में नहीं है, एक रेखा में नहीं है।
इसी प्रकार से आप लोगों को बाकी के गणित करके देखना है। जो जो गणित अपन ने छोड़े हैं इसमें, तो वो आप लोगों को करके देखना पड़ेगा। पांचवा गणित एक्स वाई इक्वल टू 15, वाई जेड 7, एक्स जेड इक्वल टू 8। छोटे दो जो डिस्टेंस है उसकी जोड़ करेंगे, 7 प्लस 8 इक्वल टू 15, और बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, एक्स वाई इक्वल टू 15। तो ये कोलिनियर रहेंगे क्योंकि छोटी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्टेंस वाई जेड तो इस प्रकार से वो कोलिनियर आएंगे। डिस्टेंस वाई जेड 15, वाई जेड 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 इक्वल टू 15। नेक्स्ट छठवा देखेंगे, इसमें डिस्टेंस बी डी ई दिया हुआ है 5 एंड डी ए 8 एंड 6। 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11, और बड़ा डिस्टेंस कितना है, 8। इस वजह से छोटे डिस्टेंस बड़े डिस्टेंस के बराबर नहीं है, इस वजह से दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे, ऑन a number line point A B C such that distance AC equal to 10, distance CB equal to 8, find distance AB considering all possibility। अरे अपने को यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज लेना है। AC 10 दिया हुआ है, CB 8 दिया हुआ है, और डिस्टेंस AB कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। इस प्रकार से अपने को सभी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर देखना है। सभी पॉसिबिलिटीज इसमें कौन सी आ सकती है, यहाँ पे अपने को देखना है। फर्स्ट केस बी, यह बिटवीन एंड ए एंड सी, बी बिटवीन ए एंड सी, ए सी is the greater distance, AC equal to distance AB plus distance BC. Then find, we have to find this AC equal to 10, we have to write AC equal to 10, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन देना है, सामने सामने नहीं लिखना है। 10 इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC कितना है, 8, तो डिस्टेंस BC 8। तो ये बराबर उसके नीचे नीचे लिखेंगे तो गणित पे बराबर अपने को आ जाएगा। यहाँ पर 8 जो है इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डिस्टेंस AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। आप लोग 10 माइनस 8 इक्वल टू, ये देखो 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2। केस नंबर 2 बी बीच में था, अभी दूसरा अपन बीच में लेंगे। किसको बीच में लेंगे, अभी सी को बीच में लेंगे। सी इज बिटवीन ए एंड बी। अभी बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, ए बी, और छोटे डिस्टेंस कौन से, ए सी और सी बी। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी प्लस सी बी, डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी। अभी वही डिस्टेंस रहेंगे लेकिन केस दूसरी रहेंगी। इस प्रकार से समझने के लिए थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा नया होने की वजह से। डिस्टेंस ए बी कितना दिया हुआ है, अपने को नहीं दिया है। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू ए सी कितना दिया हुआ है, 10, एंड बी सी सी बी कितना दिया, 8। 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया, 18। इस प्रकार से सी यदि बीच में रहता है तो क्या फाइंड, इस प्रकार से अपने को अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे देखना है। उसके बाद में तीसरा केस नंबर 3, अभी बी बीच में था, सी बीच में था, अभी ए को बीच में रखेंगे। बी ए सी, ए इज बिटवीन बी एंड सी। अभी ग्रेटर डिस्टेंस बी सी है और स्मॉलर डिस्टेंस ए बी प्लस ए सी है। डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बी ए प्लस ए सी, इस प्रकार से रहेगा। फिर उसके अपन मान रखेंगे, मान रखने के बाद देखेंगे क्या आता है। डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बी ए प्लस डिस्टेंस ए सी। डिस्टेंस बी ए नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस बी सी 8 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइड देंगे, सामने सामने ना करो। डिस्टेंस अपने को हर एक इसमें ए बी फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए बी। डिस्टेंस बी सी की जगह पे 8 आएगा, डिस्टेंस ए बी बी ए यानी ए बी है, प्लस डिस्टेंस ए सी की जगह पे क्या रखेंगे, 10 प्लस 10। अब ये प्लस 10 जो है वो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, और 8 में से 10 जाता नहीं है, तो 8 में से 10 का चिन्ह क्या रहेगा, माइनस, और आंसर क्या आएगा, -2। लेकिन डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं रहता है, तो थर्ड केस इज फॉल्स। ये जो केस है, निगेटिव डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस केस इज फॉल्स। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर
लिखना है। दिस थ्री टाइप्स ऑफ केस यहाँ पर अपने को मिलेंगे। बी इज बिटवीन, सी इज बिटवीन एंड ए इज बिटवीन। इन ऑल टाइप वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ए बी। इन फर्स्ट टाइप we get distance AB equal to 2, and second case distance AB equal to 18, and third case is not possible. In this way, problem number 5 you have to do similar way. X is between, Y is between, and Z is between, and same we have to put in that problem. Problem number 6 1.1 का sketch proper figure and write the answer of the following. Proper figure निकालो बोलते, हाँ figure means diagram, and answer the following question. अभी पहले दिया हुआ B is between A and C, बड़ा डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, AC. AC किस किस की जोड़ोंगे, AB प्लस BC, तो वो वैसे वैसे मान वहाँ पे रखेंगे अपन। AC बीच में B निकालेंगे। देखियो इस प्रकार से आप लोगों को डायग्राम निकालना है। डायग्राम निकालने के बाद बी AC कितना दिया आप लोगों को, पूरा 11, और BC कितना दिया 6.5। 11 में से 6.5 गया तो AB कितना मिलेगा अपने को, वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये बिटवीननेस के हिसाब से B बीच में है, बड़ा डिस्टेंस AC रहेगा। तो यही डायग्राम फेयर में आप लोगों को निकाल के फिर से आप लोगों को लिखना है। तो AC कॉर्नर पे रहेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में B बिटवीन A एंड C लिखा हुआ है। AC कॉर्नर कॉर्नर पे रहेंगे। बीच में कौन आएगा, B आएगा, और B आने के बाद में उसके मान लिखेंगे। AC का मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। BC का मान यहाँ पर 6.5 दिया हुआ है, लेकिन लिखते वक्त इसमें 6 लिखा गया है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये गलती से 6 लिखा है, 6.5 होना चाहिए था। तो डिस्टेंस AC इक्वल टू 11, डिस्टेंस BC इक्वल टू 6, रॉन्गली। डिस्टेंस AC इक्वल टू AB प्लस डिस्टेंस BC, ये यहाँ पे ऊपर में जो दिया उसके हिसाब से लिखना है। डिस्टेंस AC कितना दिया अपने को, 11 लिखेंगे। AC के नीचे 11। AB वी हैव टू फाइंड आउट, अपने को फाइंड आउट करना है। और BC 6 दिया हुआ है। वैसे वैसे वो मान वैल्यूज़ वहाँ पे लिखेंगे। AC के नीचे 11, डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है, प्लस डिस्टेंस BC की जगह पे 6.5 चाहिए था, 6 वहाँ पे लिखा है, प्लस 6 उधर जाके क्या होगा माइनस। ये माइनस होने की वजह से 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5। वैसे तो ओरिजिनल आंसर 4.5 आना था। डिस्टेंस AB इक्वल टू 11 माइनस 6 ऐसा लिख सकते हो आप लोग, इक्वल टू 5 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर न देने की वजह से यहाँ पे अपने को यूनिट्स लिखना पड़ेगा। सिमिलर सेकंड प्रॉब्लम है, सिमिलर थर्ड प्रॉब्लम है, बिटवीननेस के हिसाब से आप लोगों को उनको करना है। वैसे पहले डायग्राम निकलना, RST R और T कॉर्नर में रहेगा, S बीच में रहेगा, X और Y Z, X और Z कॉर्नर में रहेंगे, और Y इज बिटवीन रहेगा। इस प्रकार से आप लोगों को करना है।